हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैश बुक कर रहे हैं, जिसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसका टाइटल था सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बुक विद ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। कैश बुक डिस्काउंट के ट्रीटमेंट के साथ। देखिए पहले क्या होता था कि कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, इस तरह से हम करते थे इसको, यानी कि कैश बुक में एक कॉलम बना दिया जाता था डिस्काउंट का, और डिस्काउंट को उसके सामने लिख दिया जाता था अमाउंट के। जैसे आपने 50,000 किसी को पे किए हैं और उसमें 1,000 डिस्काउंट है तो आप 49 लिख देंगे कैश में, 1,000 डिस्काउंट के कॉलम में। लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं कि डिस्काउंट को आप एक अलग जनरल प्रॉपर बुक बनाते हैं और वहां पर लिख देते हैं जनरल प्रॉपर में। तो वो उस हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट इसके बताएंगे। देखिए डिस्काउंट आपको पता है बेसिकली दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगर आप इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जर्नल एंट्री फेज 2 यानी जर्नल एंट्री का जो सेकंड पार्ट है उसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का बताया हुआ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी जो इसके लिए वर्किंग नॉलेज चाहिए वो आपको जरूर देंगे कि कैसे डिस्काउंट को ट्रीट करेंगे। देखिए ट्रेड डिस्काउंट तो क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर देंगे और छोड़ देंगे। जैसे आपने 10,000 की गुड्स परचेज की और सपोज 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो आप उसको लेस करेंगे 1,000 को, 10,000 का 10% 1,000, 9 बचेगा, आप 9 को रिकॉर्ड करेंगे, आप बाकी 1,000 का कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। बेसिकली बात यहां पर जो आती है वो आती है किसकी, कैश डिस्काउंट की। तो देखिए कैश डिस्काउंट, अब ये कैश डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है आपको मिला और एक होता है आपने पे किया। तो यहां लिखते हैं हम डिस्काउंट रिसीव्ड और ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। ये आपके लिए एक्सपेंस कह लो या फिर लॉस कह लो, ठीक है ना, और ये आपके लिए तरह से इनकम कह लो या गेन, इस तरह का कुछ होता है। तो क्या इसको दड़ाई देते हम, तो उसी हिसाब से इसको करेंगे। देखिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि जब हम पेमेंट करेंगे किसी को तो उस समय हमें डिस्काउंट मिलेगा। जैसे हमने किसी को 10,000 देने थे, हमने 9,500 दिए तो 500 हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो कब कब मिलता है ये, देखिए रिसीव्ड व्हेन वी पे, या वी मींस बिजनेस होगा, ठीक है, व्हेन वी पे मतलब हम बिजनेस जब पे करता है। रिसीव्ड व्हेन वी पे टू अ क्रेडिटर्स, जब हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट देते हैं कि भाई आपको 50,000 रुपीज़ देने थे, हम आपको 1,000 कम दे रहे हैं, 49 दे रहे हैं, तो हमको 1,000 डिस्काउंट मिला उनसे, तो रिसीव्ड होता है। उसके अलावा व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, या फिर जब हम गुड्स कैश में परचेज करते हैं। अच्छा डिस्काउंट अलाउड कब होता है, रिसीव कब होता है, इसका एग्जिस्टेंस में कब आता है, when we received payment from our debtors, जब हम अपने डेटर्स से पैसा लेते हैं और उन्होंने हमें कुछ कट करके दिया कि साहब इतना डिस्काउंट हमने काट दिया, तो जितना पैसा उन्होंने हमें कम दिया वो डिस्काउंट अलाउड हो गया, हमने उनको अलाउ कर दिया। और दूसरा होता है when we sell goods for cash, जब हम गुड्स को कैश में बेचते हैं। तो ये दो टाइम पर डिस्काउंट रिसीव, दो टाइम पर डिस्काउंट अलाउड का ट्रीटमेंट करना होता है। तो देखिए मैं दोनों में एक एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्काउंट रिसीव कर लेते हैं। तो कब मिलता है, व्हेन वी पे टू अवर क्रेडिटर, जब हम अपने क्रेडिटर को देते हैं या जब हम गुड्स परचेज करते हैं कैश, मतलब हम परचेज वाला ले लेते हैं। तो देखिए purchased goods for rupees 50,000 at 2% कैश डिस्काउंट। 50,000 रुपए की गुड्स खरीदी 2% कैश डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लीजिए पहले, 50,000 का 2% तो 1,000 आ गया, ठीक है। तो ये 1,000 डिस्काउंट
जब हमने परचेज किया तो हमें मिल जाएगा, हम 49 पे कर देंगे, 1000 डिस्काउंट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग कैसे होगी, देखिए ये है कैश बुक। अब देखिए दोनों में ना हम रिलेटेड साइड बनाएंगे, केवल जो साइड रिलेटेड है, यानी कि इसमें हमें पेमेंट साइड भी दिखाना है तो हम केवल पेमेंट साइड बना रहे हैं। ये डेट का कॉलम हो गया, ये आपका हो गया वाउचर नंबर LF और ये अमाउंट का। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, बाई। देखिए पेमेंट करेंगे तो पेमेंट साइड में आएगा और बाई लिख देंगे। और एप्लीकेशन होता है पेमेंट, तो एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन का नाम क्या है, परचेज क्या है, तो बाई परचेजेस अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे, 50,000 की गुड्स खरीदी, 2% क्या डिस्काउंट यानी कि 1000 है, तो 49,000 हम इसमें पे कर देंगे। ठीक, तो जो कैश गई वो तो रिकॉर्ड हो गई कैश बुक में। अब बच गया क्या हमारे पास, ये जो कैश डिस्काउंट है इसका ट्रीटमेंट, इसको हम क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर बनाएंगे और जर्नल प्रॉपर में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। यहां लिखा जाएगा, देखिए अगर हम कंप्लीट एंट्री करेंगे तो हम करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब क्योंकि कैश तो यहां आ गया तो नेट क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये आप यहां पर लिख दीजिए 1000 रुपीज 1000 रुपीज। तो देखिए ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड का हो गया। ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड है, इसको हम यहां देख लेते हैं। अलाउड में देखिए हमने इसमें परचेज से ले लिया, तो इसमें सेल से तो ऐसे हो जाएगा, हम इसमें करते हैं जब हमें किसी से पैसा मिल रहा है डेटर से, तो उसको वो वाला लेते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम X रुपीज 9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 10,000। तो देखिए इसमें तो डिस्काउंट निकला हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें हम एक कैश बुक बना लेंगे पहले, और कैश बुक में इसमें भी रिलेटेड साइड बनाएंगे। रिसीप्ट है तो रिसीप्ट साइड बना लो बस। ये डेट का हो गया, ये आपका बन गया वाउचर नंबर LF और ये अमाउंट हो गया। तो आपको क्या हुआ है कि कैश मिली 9,800, तो आप लिखेंगे किससे मिली कैश, देखिए मिली है ना, रिसीप्ट साइड में जाएगी। मिली किससे, आपको सोर्स क्या है, सोर्स है X, तो हम लिख देंगे 2X 9,800। ठीक है, ये तो हमारी हो गई कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। अच्छा अब जो डिस्काउंट है 200 का वो हम करेंगे जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, जर्नल प्रॉपर जैसे लेजर बनता है वैसे बनता है। सब्सिडी बुक जब बनती है तो जो एंट्री कहीं भी नहीं जाती किसी सब्सिडी बुक में, वो जर्नल प्रॉपर में डाल दी जाती है। देखिए अगर आप इसकी कंप्लीट एंट्री बनाते हैं रिसीव कैश फ्रॉम X की, तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू X। तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो चुका है, अब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, डिस्काउंट। अब ये अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू X। X को आपने अलाउ किया है, ये 200 डिस्काउंट, ये लिख दीजिए। तो देखिए ये आपका ट्रीटमेंट हो गया किसका, डिस्काउंट का। तो इनमें जो ट्रीटमेंट दिए होंगे डिस्काउंट के वो इस तरह से आपको करना है। आपको कैश बुक बनानी है, कैश ट्रांजेक्शन वहाँ डाल देना है, जब भी डिस्काउंट का आएगा तो आप एक अलग से जर्नल प्रॉपर बना देना, जर्नल एंट्री टाइप का, और वहाँ पर आपको उनको लिख देना है। तो एक बार इनको आप अच्छी तरह देख लें, ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसको भी देख लें। इस क्वेश्चन को हम आपको कराते हैं, तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके ये रूल्स वगैरह आप देख लें, फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कैश बुक, और जो डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होगा उनको यहाँ लिखते जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। तो देखिए शुरुआत करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया तो जो बेसिक रूल पिछले वीडियो में बताया था वो तो वही रहेगा कि कैश रिसीव हुआ था, यहाँ पेमेंट हुआ तो है। केवल एडिशनल ट्रीटमेंट क्या है कि अगर डिस्काउंट कहीं आ जाता है उसको आपको अलग से ट्रीट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट किया आपने 1 लाख रुपये से, तो आप देखिए ईयर तो कॉमन ही रहेंगे दोनों तरफ, तो 2021 ये ईयर डाल दिया, और सितंबर 1 में आपने स्टार्ट किया बिजनेस। पैसा आया किस चीज़ से आया, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया आपने। तो बिजनेस का मालिक जब पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं टू कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लगा दिया, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 50,000 एट 2% डिस्काउंट। 50,000 रुपये की गुड्स खरीदी, 2% डिस्काउंट है।
तो आपने गुड्स खरीदी तो पैसा तो गया आपके पास से, तो अब यहाँ लिखिए अप्रैल 3। अच्छा, अब बाई लिख दिया, कहाँ गया पैसा, आपने गुड्स परचेज की, तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, परचेज। तो आप यहाँ लिखिए बाई परचेजेस अकाउंट। अब देखिए 2% डिस्काउंट, तो 2% डिस्काउंट कैसे निकलेगा, आप एक जीरो काटते हैं 10% होता है, 2 जीरो काटेंगे 1% हुआ, तो 50,000 में 2 जीरो कट गई, तो आपका हो गया 1% कितना, 500 रुपये। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से 1,000 रुपये, तो 2% हो जाएगा 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपये डिस्काउंट काटा आपने, 49,000 आपको पेमेंट करना है। ठीक है, अब ये जो 1,000 रुपया डिस्काउंट का है इसका क्या होगा, इसके ना आप यहाँ पर एंट्री करें, परचेजेस अकाउंट है, ये डिस्काउंट आपको जो है मिला है। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, तो इनकम होती है या प्रॉफिट कह लो इसको। तो आप एंट्री कर दीजिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए जगह की कमी से हम शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आप एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है इसको। 1,000 नरेशन हो जाएगा बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज, ये आप क्लोज कर दो। तो ये पहला ट्रीटमेंट आपका डिस्काउंट का है जो हो गया। नेट अमाउंट आपने यहाँ डाल दिया जो पेमेंट किया, और जो डिस्काउंट रिसीव हो वो अलग से लिख दिया। नेक्स्ट है पेड टू एक्स, आपने पेमेंट किया है तो पैसा गया आपके पास से। ठीक है, तो यानी कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम क्या आपने एक्स को दिया, तो एक्स का नाम आप यहाँ लिख दें, अप्रैल 5 बाई एक्स। कितना पैसा दिया एक्स को, 10,000 रुपीज। रिसीव फ्रॉम वाई 9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। अब देखिए वाई से मिले 9,800 रुपीज इन सेटलमेंट ऑफ 10,000, 9,800 रुपये मिले 10,000 रुपये के सेटलमेंट में, तो इनका डिफरेंस डिस्काउंट तो इसमें निकला हुआ ही हो गया, समझ लीजिए 200 रुपये डिस्काउंट है। तो पैसा आपको मिला है, तो मिला है तो इस साइड में आएगा रिसिप्ट के, तो यहाँ लिखेंगे आप सितंबर 7। ठीक है, मिला, सोर्स का नाम क्या है, मिला है आपको वाई से, तो आप लिखेंगे टू वाई 9,800 आपको पैसा मिला, और आपने डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, जब पैसा मिलता है तो डिस्काउंट अलाउड करता है, तो कितना डिस्काउंट अलाउड किया आपने, 200। तो डिस्काउंट अलाउड एक तरह का आपका एक्सपेंस कर लो या लॉस करो, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया डिस्काउंट आपने, वाई को, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू वाई, वाई को डिस्काउंट दे दिया 200 रुपीज। तो ये हमारा एक और ट्रीटमेंट डिस्काउंट का कंप्लीट। देखो बिल्कुल सिंपल है, आप जिस साइड में रिसीव साइड है तो यहाँ लिखे, पेमेंट साइड है तो यहाँ लिखे, डिस्काउंट को लेस करके, और डिस्काउंट की एंट्री आप यहाँ पास कर रहे हैं। ठीक है, पहले पूरी एंट्री कर लीजिए मन में आप, उसमें से जो आपने यहाँ लिख दिया उसको कैंसिल कर दें और यहाँ लिख दिया। अगर डिस्काउंट आपका क्रेडिट में आ रहा है तो रिसीव्ड है, डेबिट में आ रहा है तो इसका मतलब आपका अलाउड है। ठीक है, क्योंकि डेबिट क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस वगैरह डेबिट में आता है, और इनकम और गेन्स वगैरह आपके क्रेडिट में आता है। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000 एट 48,000, यानी कि 40,000 कीमत की गुड्स को 48,000 में बेचा। तो आपने कॉस्ट कितनी थी ना, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेल कर रहे हैं, तो सेल कितने में कर रहे हैं, 48 में, तो 48 रिकॉर्ड होगा। और ये क्या है, आप सेल कर रहे हैं तो सोर्स है, ये पैसा आया आपके पास, तो आप यहाँ लिखिए अप्रैल 10 टू सेल्स। देखिए ये सोर्स का नाम आप मार्क कर लें, सेल है, कितने की सेल की आपने, 48 की, जितना पैसा आपके पास आया आप उतना लिख दें। ठीक है, ये कॉस्ट कितनी है इसका कोई मतलब नहीं। पेड सैलरी रुपीज़ 5,000, सैलरी 5,000 पे की, तो पैसा गया हमारे पास से, तो अब यहाँ लिखेंगे सितंबर 10, और एप्लीकेशन का नाम क्या है, सैलरी, तो बाई सैलरी अकाउंट, यहाँ बाई सेल्स अकाउंट, अकाउंट सब में लगा देना, केवल नाम के साथ लगाना। तो सैलरी आपने 5,000 पे कर दी। परचेज गुड्स फ्रॉम ए फॉर 30,000, देखिए ए से गुड्स परचेज की 30,000 रुपये की। अगर किसी का नाम लिखा हुआ है परचेज के या सेल के साथ, और मेंशन नहीं किया कि गुड्स कैश में खरीदे गए, तो आप उसको क्रेडिट ट्रीट करेंगे। तो ये तो हो गया आपका क्रेडिट, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ठीक है ना। पेड फॉर चैरिटी, आपने चैरिटी के लिए पेमेंट किया है, तो आप यहाँ लिखे सितंबर 22 बाई, अब आपका सोर्स का नाम है चैरिटी, दान दिया आपने, तो यहाँ लिख देंगे हम बाई चैरिटी। कितना पे किया है, 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू एम फॉर 40,000, देखिए एम को गुड्स बेची 40,000 रुपये में,
तो ये भी क्रेडिट है क्योंकि नाम दिया हुआ, अगर आप एंट्री करेंगे तो एम डेबिट टू सेल बनेगा, तो कैश का तो कोई नाम नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। पेड टू ए ड्यू अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 2% डिस्काउंट। अब देखिए आपने जो ये ए से परचेज किया था ना, उसको पेमेंट कर दिया आपने 2% डिस्काउंट काट के, तो पेमेंट किया तो पैसा जाएगा आपके पास से। तो आप यहाँ लिखिए बाई ए, कितना पैसा दिया, ए से परचेज की थी 30,000 रुपीज़ की, आपने डिस्काउंट कितना डिडक्ट किया 2%, तो यानी कि 2% इसका होगा 600, तो 29,400 आप पहले से दे दें, बाई ए 29,400, और जो 600 है उसकी आप एंट्री कर लें। देखिए अब अच्छा डेट इसमें भी डाल ही देते बच्चों। देखिए पहला परचेज जो था हमारा ये इसमें था डिस्काउंट September 3, या डेट डाल देना इसमें 2021, और ये जो था वाई वाला ये था September 7, और अब आप लिख लीजिए September 22। तो September 22 में, बल्कि September 22 नहीं है 25 है, September 25 ने 2 लिख दिया गलती से, 22 में ट्रांजेक्शन हो गया, 23 में क्रेडिट नहीं आएगा, 25 में आया पेड टू ए, तो ए को पेमेंट किया 2% डिस्काउंट काट के, तो कितना जाएगा 29,400। तो अब 25 में आप यहाँ पर एंट्री कर दें। देखिए कंप्लीट एंट्री बनाएंगे, ए को पे करनी है तो एंट्री बनेगी ए डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो हो गया क्रेडिट, तब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ए डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, नरेशन जो ऊपर लिखी थी वही लिख देना, 600 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ए को पे कर रहे हैं तो पे करने में हमें डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पे वैसे एंट्री करेंगे तो ए डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट होगा, तो कैश तो यहाँ लिख ही दिया है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट है 27 में रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ लिखें 27 में। देखिए आपको सोर्स का नाम क्या है, रिसीव्ड, सॉरी इंटरेस्ट, तो आप यहाँ लिख दें टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको, ये 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट है एम पेड द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 3% डिस्काउंट। अब एम ने 3% डिस्काउंट काट के पैसा दिया, कितना पैसा देना था, आपने एम को गुड्स बेची थे 40,000 रुपये की, ठीक है, तो 40,000 देने थे, 3% कितना होगा, आप अगर ये 2 जीरो स्लैश करते हो तो 400 बचता है, ये 1% होगा, 1 जीरो काटते हैं तो 10% बचता है, 2 जीरो काटते हैं 1% बचता है, 3% डिस्काउंट है तो 1,200 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो बाकी पैसा आप पहले यहाँ लिख लें, कितना पैसा देगा ये आपको, डेट देख लीजिए पहले, एम है 28, तो आप लिखें 2M, सोर्स में एम से पैसा मिला तो एम का नाम लिख दें, तो 1,200 रुपीज़ डिस्काउंट लेस कर दें 40,000 में से, तो आपका आ जाएगा 38,800। और अब आप यहाँ पर एक एंट्री बना दें डिस्काउंट की September 28 में। क्या एंट्री बनेगी, आपको एम से कैश मिली है ना, तो आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एम, तो कैश तो डेबिट हो चुकी है, अब आपको लिखना है डिस्काउंट डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एम, ये डिस्काउंट आप अलाउड कर दें हमको, कितना डिस्काउंट है 1,200 रुपीज़। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 5,000, तो देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें डेट डालेंगे 30, और क्या लिखेंगे, आपका एप्लीकेशन का नाम क्या है, रेंट, तो हम लिखेंगे बाई रेंट, किसको दिया इससे कोई मतलब नहीं, 5,000 रेंट आपने दिया है, ये 5,000 आप लिख दिए। तो जितने ट्रांजेक्शन्स दिए थे वो हमने कवर अप कर लिए, डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन लिख दिया, कैश के कैश बुक में लिख दिया। अब हमको क्या करना है, टोटल करना है दोनों साइड का, कौन सा बड़ा है, तो देखिए बड़ा तो ऑब्वियसली देखिए यही साइड होगी डेबिट, क्योंकि रिसिप्ट की साइड है, पेमेंट की साइड है। जब आप कैश बुक बना रहे हैं कैश ट्रांजेक्शन के साथ, तो आप जितना रिसीव करने से ज़्यादा तो पेमेंट कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा यही साइड बड़ी होगी, लेकिन फिर भी दोनों साइड टोटल करेंगे, बैलेंस तो निकालना ही है। तो देखिए कितना आएगा ये 0 0 6 9 सॉरी 8 9 1 198,600। ठीक है 198,600। अब देखिए इधर का भी देख लेते हैं, 0 0 4 क्या आ गया 1
10, 1,01,400, इधर 198,600, 1,01,400। अब देखिए ये साइड पड़ी है ना, तो जो साइड पड़ी है वो दोनों तरफ लिखनी है आपने, क्योंकि छोटी साइड पे बैलेंस बचता है। 198,600 यहाँ ले आइए आप, 198,600, जहाँ पर अकाउंट क्लोज होता है वहाँ डबल लाइन बार कर देते हैं, ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ अकाउंट क्लोज हो गया। अब आप देखिए आप बना रहे हैं कब, सितंबर, सॉरी हमने अप्रैल लिख दिया गलती से, अब इसको सितंबर कर लें, और सितंबर की लास्ट डेट होती है 30, तो यहाँ लिखा आप सितंबर 30, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसमें से इसको लेस करना है, तो देखिए कैसे होगा, 0 0, आप इसको इसमें कुछ ऐसा जोड़े कि ये बन जाए, तो 4 और 2 6, ठीक है, 1 और 7 8, अब ये 0 है ना, 0 और 9 9, अरे 1 है तो कुछ नहीं जोड़ना, 97,200 ये आपका बैलेंस बच गया। अब इसको आप सितंबर के बाद ले आए आगे अक्टूबर 1, और 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 97,200। तो देखिए ये आपका कैश बुक विथ ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, कैश बुक जब आपको साथ में डिस्काउंट के ट्रीटमेंट दिए हो, तो ये आपको करके दिखा दिया। देखिए आपके सामने सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है, एक बार अच्छी तरह से आप वीडियो को पॉज करके देख लें। कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट पे इसको लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।